नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते बड़ी खबरों की ओर। कुमार ओझा, सिने आजकल सीएम इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं अभी कोरी पंचायत के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूं। मेरे साथ कैमरामैन विजेंद्र कुमार व टीम के सदस्य उपस्थित हैं। तो अभी आइए जानकारी लेते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरी संदेश भोजपुर में। यहाँ के सबसे पहले मैं गार्ड उपस्थित हैं, मैं इनसे बात करवाता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? उपेंद्र चौधरी। उपेंद्र जी, आप ये बताइए यहाँ डॉक्टर कौन है? राजन कुमार। कहाँ है अभी? अभी तो बाढ़ क्षेत्र में है। बाढ़ क्षेत्र में है। यहाँ कितने दिनों से नहीं आए हैं? लगभग 1 सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह पहले से नहीं आए हैं। यहाँ कौन कौन स्टाफ लोग हैं? यहाँ पे एगो 4 ग्रेड है शंकर ठाकुर। हाँ। और एगो एनएम है आशा कुमारी। हाँ, यहाँ मौजूद है दोनों आदमी मौजूद है। एक आदमी तो गए हैं शायद टीकाकरण में। आशा। जिलाध्यक्ष जैन उपाध्याय जी मौजूद हैं। मैं इनसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल में कितने दिनों से डॉक्टर, नर्सेज या कोई नहीं रहता है। ये हॉस्पिटल की स्थिति के विषय में विस्तार से बताइए। सबसे पहले मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया प्रभारी को, आए हुए सज्जन को मैं इस शुभ कार्य के लिए हार्दिक अभिनंदन एवं बधाइयाँ देता हूँ। आज बड़े ही सौभाग्य से मीडिया प्रभारी या सही से संदेश से प्रखंड के चर्चित कोरी पंचायत के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। ये हॉस्पिटल जो है यहाँ कितने दिनों से डॉक्टर, नर्सेज या कोई नहीं रहता है, या क्या स्थिति है इसके विषय में बताइए। मैं बिहार ग्रामीण चिकित्सा अधिकार मंच के जिलाध्यक्ष जैन उपाध्याय, मैं 1990 से यहाँ आ रहा हूँ कोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। उस समय से ही ये हॉस्पिटल सबसे पुराना हॉस्पिटल है और अभी बीच में आयुष्मान भारत से जोड़ा गया है, जो कि सिर्फ कागज़ पर है। मैं जब भी आता हूँ चिकित्सक के रूप में, एनएम के रूप में, यहाँ 7 बेड, ललितोर झा सिविल सर्जन से मैंने जाकर के पूछा तो बताया कि 7 बेड का ये हॉस्पिटल है, जो कि सिर्फ कागज़ पर है। जनता जनार्दन को यहाँ एक रुई तक भी कभी मुहैया नहीं होती है। कभी कभी आते हैं हम तो एक एएनएम जो पहुँचने की तरफ से चल करके आती है, वो अपना ड्यूटी पूरा कर करके और जाती है। और एक ये शंकर जी हैं, वो आरा से चल करके आते हैं, जो कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं। और 24 घंटे उपेंद्र नाम का एक गार्ड हैं, जो यहाँ उनको डॉक्टर कहिए या गार्ड कहिए, जो भी है, राम भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। अगल बगल देखिएगा, शाम के बेरा होगा तो यहाँ पर कुकुर और बकरी का दरगाह बना रहता है। हॉस्पिटल का बिल्कुल एकदम इससे कोई लाभ नहीं है। आप कोरोना काल में इस हॉस्पिटल में क्या स्थिति रहा? यहाँ इंजेक्शन पड़ा कि नहीं? क्यों? जब लोग जागरूक नहीं थे कोरोना टीका लेने के लिए, तो संदेश रेफरल हॉस्पिटल के प्रबंधक शिवशंकर जी हमारे पास फ़ोन किए और मैं देहात से, सुदूर क्षेत्र से एक आदमी को जागरूक करके ले आकर के पहली बार सुई दिलाए। आज लोग जागरूक हो चुके हैं। कोरोना सुई लेने के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मुख्यालय से जाना पड़ता है और लोग कोरोना टीका लेने के लिए आपाधापी कर मारा मारी तक के नियत हो जाता है, फीट आकर लोग गिर जाता है। इसके विषय में कोरोना टीका को कैंप लगाने के लिए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मैंने प्रभारी से ज्ञापन सौंपा और कहा कि यहाँ के बुजुर्ग लोग, दिव्यांग लोग, असहाय निशक्त लोग को यहाँ पर आकर के और कोरोना टीका दिया जाए। लोग आज लेने के लिए जागरूक हैं, टीका लेंगे। मैंने निवेदन किया, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। मीडिया प्रभारी के द्वारा लिखा गया है कि पंचायत बार लगेगा। अब भगवान जाने कब यहाँ आएगा, कब टीका लगेगा।
तो पंचायतवार वहाँ रेफरल हॉस्पिटल संदेश में पंचायतवार लगाने की बात कर रहे थे कि पंचायत से लोग वहाँ जाएंगे जा करके और टीका लगवाएंगे। वो रेफरल हॉस्पिटल या पंचायत में जा करके वहाँ करने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, मैंने कल पेपर में पढ़ा था कि हर एक पंचायत में अलग अलग कैंप लगेगा, लेकिन हो सकता है कि ये नहीं हो, पंचायतवार वहाँ प्रखंड में ही बुलाया जाए। इसमें थोड़ा संदेह था, लेकिन पेपर में मैंने मीडिया के द्वारा पढ़ा था कि पंचायत लगातार मैंने जो दिया था। पुनः एक बार मैं आग्रह करूंगा कि इस एरिया के लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं वहाँ जाने में सक्षम नहीं हैं, उनको आकर के यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का टीका देने का कृपा की जाए। धन्यवाद। तो आप सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे कोरोना संबंधी? कोरोना संबंधी जैसे यहाँ के क्षेत्र के जितने गरीब चाहे जैसा भी जनता है जाते हैं 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाके संदेश में वहाँ पर सुई लेने के लिए। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। वहाँ पर भी सुई, मान लीजिए कि कोरोना का इंजेक्शन मिला नहीं मिला, लौट कर चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन भी जाते हैं। इतना परेशानी से कोरोना काल में यहाँ पर कोई व्यवस्था कोरोना काल में। आप तो राजकिशोर पांडे रोगी कल्याण समिति के सदस्य, ग्राम पांडेपुर, इसी पंचायत के भी हम रहने वाले हैं। यहाँ पर जैसे दवा का जो व्यवस्था है कभी सुचारू रूप से नहीं है। संदेश से जो दवा भी आता है तो 1 महीना या 10 दिन डेट जो रहता है वही दवा यहाँ पर आता है, जैसे 10 दिन के बाद वो दवा फेल भी हो सकता है रोगी के। आप तो रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं, कभी आवाज़ उठाया है बैठक में? बैठक में तो जैसे अभी जो कोरोना के चलते बैठक जो हो रहा है, बैठक केवल कागज पर हो रहा है, किसी को बुलाया नहीं जाता है। तो यहाँ बैठक नहीं होती है? बैठक बस वो कागज पर हो जाता है, कागज पर बैठक होता है। हाँ, कितना यहाँ एएनएम बहाल है, कितने डॉक्टर हैं, डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते? अच्छा, डॉक्टर में जैसे एक ठो प्रभारी जी जब से बदली हुआ है तब से एक ठो वही प्रभार के रूप में जो उनका राजन जी नाम बनो, राजन जी कभी कभार आते हैं, एक ही वही है। अच्छा, एक ठो शंकर जी हैं और एक ठो गार्ड है। गार्ड कहिए चाहे शंकर जी, दोनों आदमी डॉक्टर कहिए चाहे जो है हॉस्पिटल के इन्हीं लोग मैंने देखभाल करते हैं, और क्या है। लेकिन दवा के मामला में कभी कभी दवा आता है, लेकिन आता भी वही दवा आता है कि जिसका डेट अब देखते हैं संदेश में वहाँ के जो प्रभारी जी हैं देखते हैं कि अब दवा का डेट फेल हो रहा है, तब पूरी आयुष्मान भारत में भेजा जाता है। तो यहाँ फेल दवा चलता है, एक्सपायरी दवा यहाँ चलता है? बस वही है कि 1 महीना टाइम है, तो यदि रह गया तो वो भी खत्म हो गया, नहीं तो रोगी के मिल गया तो मिल गया। तो भारी कमी है। सर ये बताइए कि यहाँ एनएम कितने हैं? एनएम के तो कितना एनएम है? 2 ठो। आपका नाम क्या हुआ? शंकर ठाकुर। आप कौन है? हम यहाँ का प्यून है सर। प्यून है। हाँ। यहाँ एनएम कई गो है? 2 ठो। कब कब आती हैं? एक ठो तो डिप्टेशन में वहीं पर आरा में। क्या नाम हुआ उसका? ज्ञानती कुमारी। दूसरा कौन है? आशा दे कुमारी। आशा कुमारी कहाँ है? वो ओडी का जो उसमें ड्यूटी होगी सब वहाँ पर। ऑक्सीजन है कि नहीं यहाँ? न, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। ये बताइए दवा कौन बांटता है यहाँ? कोई रोगी आता है कि नहीं? आता है। दवा कौन देते हैं? डॉक्टर आए तो देते हैं, ना तो हम लोग संदेश भेज देते हैं। आप लोग संदेश भेज देते हैं? हाँ। रोगी को दवा नहीं देते? तो किस, अब मान लीजिए यहाँ प्रसव की भी व्यवस्था है हॉस्पिटल में, प्रसव की व्यवस्था है, फिर भी यहाँ प्रसव नहीं कराई जाती है? हाँ, वो जब सब वहीं पर भेज देते हैं लोग, वहाँ भेज देते हैं। हाँ। यहाँ कोई पेशेंट को नहीं रखते हैं। छोटा सा भी पेट दर्द, बुखार या सर्दी के लिए कोई दवा आया तो उसके लिए संदेश भेज देंगे आप? वो हाँ भेज देते हैं सर, सब वहीं संदेश भेज देते हैं। तो धन्यवाद। अभी हमारे क्रांतिवीर पार्टी के नेता, प्रदेश सचिव, प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार जी उपस्थित हैं। ये हमें बताएंगे, यहाँ रेफरल अस्पताल की स्थिति से हम लोगों को अवगत कराएंगे। तो सर बताइए यहाँ स्थिति क्या है? यहाँ सर आज से 15-20 साल पहले जो ऐसा स्थिति था वैसा ही है। सिर्फ देखने के लिए और बोर्ड आयुष्मान भारत के अंतर्गत मोदी जी और नीतीश जी लगाए हैं,
लेकिन इसका फायदा आम जनता को कुछ नहीं मिलता है। अस्पताल में बाउंड्री भी नहीं है। अस्पताल में बाउंड्री इसी तरह तार से घेरा हुआ है और इस अस्पताल के परिसर में भेड़ बकरियां भैंस इधर उधर घूमते रहते हैं और किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। 3 गार्ड हैं, यहाँ 24 घंटा ड्यूटी होता है, लेकिन जो डॉक्टर की जिम्मेवारी है, जिन कर्मचारी की जिम्मेवारी है, उसमें से सिर्फ 1-2 हमेशा दिखाई देते हैं। इसके बाद जितने सारे लोग हैं कभी महीना में 1 दिन 2 दिन दिखाई देते हैं। इसके बाद कुछ नहीं यहाँ पर व्यवस्था है। दवा के लिए भी लोग आते हैं मरीज, तो मतलब एक बुखार सर्दी का भी दवा कभी कभी नहीं मिल पाता है। कभी कभी नहीं मिलता है या हमेशा नहीं मिलता है? कभी कभी मतलब हम कभी कभी मिलता है और हमेशा नहीं मिलता है। बाई चांस मिल जाता है, बाई चांस कभी कभी मिल जाता है, लेकिन हमेशा इस तरह की व्यवस्था नहीं है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी तो मैं मानूंगा क्षेत्रीय विधायक अभी किरण देवी हैं और इस क्षेत्र के सांसद माननीय RK सिंह है। अभी आप रेफरल हॉस्पिटल पर भारी या CS से कभी वार्ता हुई किए कि नहीं? अभी तो सर हम इसके बारे में नहीं वार्ता किए। अपने हम पार्टी में ये बात को रखे थे और BDO साहब से बात रखे थे, तब तक सर लॉकडाउन लग गया और किसी तरह हम लोग का मतलब वार्ता करने के लिए वो लोग टाइम ही नहीं देते हैं। अस्पताल में शौचालय या पानी की व्यवस्था है कि नहीं? बिजली? अस्पताल में सर एक चापाकल है और शौचालय का व्यवस्था सिर्फ स्टाफ के लिए है और आम जनता के लिए यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था सर नहीं है। एक जनरेटर लगा हुआ है, ये भी केवल नाम के है, चलता नहीं है। सर आए हैं दवा लेने के, दवा नहीं है अपन घर पर। दवा नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जीतन सिंह। कहाँ घर हुआ? सुंदरपुर कोरी पंचायत में। चलिए धन्यवाद। तो अभी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के दुर्दशा पर हम लोगों ने अभी देखा और स्थिति से अवगत हुए। धन्यवाद। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।